भाई शरीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिंड। जो आप देखते हैं फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के नीचे आप देखते हैं कि लोग आटे के गोले बना बना कर रखते जाते हैं, उसका पूजन करते हैं। तो वो वास्तव में किसका स्वरूप है? वो वास्तव में व्यक्ति के शरीर का स्वरूप है। संस्कृत में शरीर को पिंड कहते हैं। अब जो दिवंगत चले गए तो उनके तो उस आटे में या चावल के वो गोले बनाकर उनको प्रवाहित करना, पिंड बनाकर पिंडदान करना, किंतु वो तो चले गए हैं नहीं। किंतु हमें तो पता है कि हम तो जी रहे हैं और हमारा शरीर भी पिंड ही है। तो इस पिंड को कैसे दान करना है? इस पिंड को दान करना है। देखिए शरीर में जो इंद्रियां हैं ना, उन इंद्रियों को जब हम भगवान में लगा देते हैं, ठाकुर जी के नाम से जोड़ देते हैं, अच्छे कामों से जोड़ देते हैं, तो समझ जाइए आपने जीते जी अपना पिंडदान कर लिया। और केवल पितृपक्ष में नहीं, आप वर्ष भर में जितने भी अच्छे काम करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, गौ सेवा करते हैं, या आपके गांव में, शहर में, नगर में कोई वक्ता आकर भगवान की कथा सुनाता है, और जब आप उस कथा पंडाल में जाते हैं तो समझ जाइए कि आप पैरों से चलकर गए तो आपने पैर रूपी पिंड को दान कर दिया। फिर आप पहुंचे, आपने कान से कथा सुनी तो आपने कान को दान कर दिया। फिर आपने वहां बैठकर ताली बजाई तो आपने हाथों का दान कर दिया। फिर आपने दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे कहा तो आपने भुजाओं का दान कर दिया। और जब वहां पर गए और पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दे दी तो समझ लो आपने अपने द्वारा इस शरीर रूपी पिंड से कमाए गए धन को दान कर दिया। और जब व्यक्ति जीते जी अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करता रहता है तो याद रखिएगा फिर उसके मरने के बाद में उसके परिवार को भूलकर भी पितृदोष नहीं होता। ऐसे लोग ना तो पितर बनते हैं ना प्रेत बनते हैं, ऐसे लोग तो सीधे गोलोक में जाकर भगवान श्री बांके बिहारी लाल के प्रेमी बन जाते हैं। अब लोगों का प्रश्न आया महाराज, तो हमारे भाई कई लोगों का प्रश्न आ रहा होगा क्योंकि पितृपक्ष की काफी सारे लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं महाराज हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी ने तो कथा सुन ली, भागवत की कथा सुन ली, सब हो गया, तो क्या वो पितृ बने होंगे? क्या तो भटक रहे होंगे? भटक नहीं रहे होंगे, वो गए तो भगवान के ही धाम गए होंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या तर्पण पिंडदान नहीं करना चाहिए? नहीं, शास्त्र कह रहे बिल्कुल करना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, क्यों? लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, सर्वेशाम पितृ रूपी जनार्दन। यानी हम सबके सबसे बड़े पितर कौन है? भगवान श्री हरि नारायण। और जब हमारे पितृ देवता तृप्त होकर यदि वैकुंठ को चले गए, भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में चले गए, तो समझ जाइए कि जब आप उनके तृप्त होने पर तर्पण देते हैं तो वो तर्पण सीधे भगवान नारायण को जाता है। यानी फिर आप अपने पितरों को नहीं, सीधे आप नारायण को जल दे रहे हैं। कितनी ये कितनी बड़ी बात है भाई। प्रेतों को, पितरों को जल देना तो सभी लोग कर लेते, किंतु नारायण को जल देना ये कितनी बड़ी बात है। और अब जब विचार करो, जब आपके जीवन में पितृ लोग आशीर्वाद देकर आपको कितना कुछ देकर चले जाते हैं। यदि जीवन में संतानहीनता है तो संतान का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। धन दरिद्र है, धन के कारण दरिद्र है तो आपको धनवान बनाकर चले जाते हैं। व्यापार व्यवसाय में घाटा चल रहा है तो आपको माला माल करके चले जाते हैं। किंतु कभी विचार किया है, जब पितृ आपको इतना कुछ दे सकते हैं और यदि कहीं आपने 15-16 दिनों में हमारे सबसे बड़े पितृ भगवान नारायण को तर्पण दे दिया तो भगवान नारायण आपको क्या दे सकते हैं वो हमें और आपको भी नहीं पता। इसी कारण ये जो 16 दिन है ना, ये 16 दिनों में सबको तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए। और यदि ये जल कहाँ जाता है? यदि आपके पितृ तृप्त हैं तो सीधे नारायण लोक में। और भगवान कहते हैं जब उनके चरणों में जब जल जाता है तो ठाकुर जी फिर कहते भैया, फिर तो कह रहे उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो भगवान को पता रहता है इसके जीवन में क्या क्या नहीं है। फिर वो अपने अपने हिसाब से समय समय पर आपको देते रहते हैं।
इसी कारण सर्वेशाम पितृ रूपी जनार्दन, गरुड़ पुराण में लिखा है हम सबके पितृ भगवान नारायण।